हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले पजल्स बैंक एग्जाम में का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका अगर मैं आपको वेटेज बताऊं बैंक एग्जाम में, तो प्री एग्जाम में 2 से 3 पजल्स आते हैं, मतलब आपको 10 से 15 मार्क आपको पजल से मिल सकते हैं। और अगर आप मेंस की अगर आप बात करें तो आपको 3 से 4 वहां पे पजल दिखाई देंगे, मतलब 15 से 20 मार्क आपको मेंस में मिल सकते हैं। अब देखते हैं पजल जो होता है उसके दरअसल में टाइप्स कौन से होते हैं, या कौन से टाइप के एग्जाम हमारे बैंकिंग के क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है फ्लोर, बॉक्स पजल भी होता है, इम्प्लिसिट, ऑर्डर एंड सीक्वेंस। तो ये मेन 4 टाइप है जो हमारे एग्जाम में रिपीटेडली आते रहते हैं। चारों के चारों एक ही एग्जाम में आएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें से 2 या 3 टॉपिक कोई भी एग्जाम में आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे। अब ये जो पजल टॉपिक है ये सबसे चैलेंजिंग टॉपिक माना जाता है। इसका कारण भी वैसा ही है, क्योंकि पजल को सॉल्व करने के लिए हर किसी का एक अलग अलग अप्रोच होता है, और आपके अप्रोच कितने सही है और कितने गलत है ये हम तभी जान सकते हैं जब आप सॉल्व करेंगे पजल, और वो आपका पजल कितने देर में बनता है, कितने इजी तरीके से बनता है, ये डिसाइड करेगा कि आपके पजल सॉल्व करने का अप्रोच सही था या गलत था। तो भी हम लोग देखते हैं पजल का फर्स्ट टाइप, दैट इज फ्लोर। फ्लोर कहाँ पे होते हैं? फ्लोर होते हैं बिल्डिंग में। बिल्डिंग कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो फ्लोर टू फ्लोर ही बनती है। तो देखते हैं कि फ्लोर के कैसे एक डिफरेंट तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, यहाँ पे भी एक वर्ड लिखा है, ये दोनों मेरी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग बिल्कुल सेम है, दोनों की दोनों बिल्डिंग सेम दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर इज फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर कौन सा होता है? ग्राउंड फ्लोर वो फ्लोर होता है जो ग्राउंड को लगकर होता है। तो ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर, और अभी उन्होंने जो ग्राउंड फ्लोर है इसके बारे में उन्होंने कहा है तो ग्राउंड फ्लोर इज फर्स्ट फ्लोर। जो ग्राउंड फ्लोर है वही फर्स्ट फ्लोर है, तो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। अगर ये फर्स्ट हो गया तो ऑब्वियसली ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये हो गए फ्लोर। लेफ्ट साइड ये जो है ये यहाँ पे मैं फ्लोर नंबर लिखूंगा, ये मेरा जो एरिया है रिस्ट्रिक्टेड है फॉर राइटिंग फ्लोर नंबर। अब आप ये दूसरा टाइप थोड़ा देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा फर्स्ट फ्लोर इज ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे उनका सॉल्व करने का अप्रोच थोड़ा बदलेगा। कैसे? पहला ही जो फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर है। पहला फ्लोर ऊपर तो नहीं होता है, कोई भी बिल्डिंग का पहला फ्लोर मतलब नीचे होता है। तो जो पहला फ्लोर है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, मतलब फ्लोर नंबर 1 की बात नहीं कर रहे हो, सेकंड फ्लोर वाले ऐसा फर्स्ट फ्लोर की बात नहीं कर रहे। फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे जो पहला ही फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर है, पहला ही ग्राउंड फ्लोर है। अगर पहला ही ग्राउंड फ्लोर होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए दोनों बिल्डिंग सेम है, दोनों बिल्डिंग जो है दोनों के दोनों में 6 फ्लोर है, लेकिन यहाँ पे टॉप फ्लोर 6 हो गया और यहाँ पे टॉप फ्लोर 5th हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्राउंड फ्लोर आ गया। अगर आप सिटी में अगर देखते हैं तो आपको इस टाइप का कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, G+5 मतलब ग्राउंड फ्लोर और बाद में 5 फ्लोर। लेकिन अगर हम अपने पजल में, जो कि आजकल हमारे ट्रेंड में ज्यादा है एग्जाम के, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के पजल ज्यादा आ रहे हैं। ये टाइप के पजल बहुत रेयर है, एग्जाम में नहीं के बराबर आते हैं। ये टाइप के पजल बहुत कॉमन है, ये एग्जाम में यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखाई देगा, जहां भी ये कंडीशन लिखी हुई दिखाई देगी ग्राउंड फ्लोर इज फर्स्ट फ्लोर। याद में रखिएगा, मैंने आपको जो भी ये बताया ये एक डिस्टिंक्शन है कि ये रेयर टाइप ऑफ पजल ये नहीं आ सकता, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आ गए तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर पहला ही फ्लोर ग्राउंड है तो ग्राउंड से स्टार्ट होगा, फिर उसके ऊपर 1 होगा। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि ग्राउंड फ्लोर ही फर्स्ट फ्लोर है तो डेफिनेटली आप उन्होंने रखेंगे एंड बाकी ऊपर। ये जो कंडीशन है, जितनी भी कंडीशन आपकी आएंगी ये आप यहाँ पे लिखने वाले बिल्डिंग के बीच में, एंड फाइनल जो कंफर्मेशन आपका रिजल्ट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। ये मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आपको बाद में समझ में आएगा जब मैं पजल सॉल्व करूंगा। आपको बस याद में रखना है कि कंडीशन यहाँ लिखनी है, कंफर्मेशन यहाँ लिखना है। मतलब समझिए, अगर मैंने आपको कहा कि A जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो आप सोचेंगे इवन नंबर फ्लोर मतलब ये भी A हो सकता है, ये भी A हो सकता है और ये भी A हो सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन तीन जगह पे तो A रहेगा नहीं। फिर मान लीजिए अगर उन्होंने ये बोल दिया कि A टॉप फ्लोर पे नहीं रहता है, तो हम ये A को कट कर देंगे। कहीं तो भी ये भी एक कंडीशन आ गई कि A सेकंड फ्लोर पे भी नहीं रहता है मान लीजिए, या सेकंड फ्लोर पे और कोई रहता है इंसान, यहाँ पे भी A नहीं रहेगा। अब मेरे पास कितने A बचे हुए? 1।
अब ये जो है कंडीशन, अब ये कंडीशन मेरी कंफर्मेशन में तब्दील हो गई, तो ये ए जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इस ए को कंफर्मेशन बोला जाएगा, मतलब ये फिक्स हो गया कि हमारे रिजल्ट में, हमारे सॉल्यूशन में ए जो है ये डेफिनेटली फोर्थ फ्लोर पे रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन अप्रोच कैसे होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। पजल सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, अगर हम इस बात पे अगर ध्यान देना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि दरअसल में पजल क्या होता है। पजल सिर्फ कंडीशन का ग्रुप है। अगर बहुत सारी कंडीशंस अगर एक साथ अगर आ गई तो हम उसी चीज को पजल कहते हैं। अब इतनी सारी कंडीशन जो कि हम एग्जाम में देखते हैं, हम पजल पढ़ते हैं, पजल में 15 से 20 कंडीशन होती है। एट अ टाइम में 15 से 20 कंडीशन हमें याद नहीं रह सकती, लेकिन कोई भी पजल अगर सॉल्व करना है तो पजल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम सारी की सारी कंडीशन एट ए टाइम देखें। लेकिन ये चीज हमारे जो पजल होता है उसमें देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, या तो हमें पजल को याद रखना पड़ेगा या तो फिर हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अब याद तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हर बार पजल बदल जाएगा, तो इसलिए हमें सबसे बेस्ट तरीका है कंडीशन को लिखना पड़ेगा। तो हम अगर पजल सॉल्व करना चाहते हैं सबसे फास्ट, तो हमें कंडीशन को लिखते आना चाहिए। अगर हम सही तरीके से कंडीशन लिख पाए तो डेफिनेटली पजल सॉल्व कर पाएंगे। हमारा जो माइंड होता है वो एक अलग तरीके से ट्रेंड होता है। हम किसी पैराग्राफ को देखकर ये एनालाइज नहीं कर सकते कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम पैराग्राफ को अगर हमारे रिटन फॉर्मेट में अगर एक बार ट्रांसफर कर दे, जिसको मैं कंडीशन बोलता हूँ, तो हम उस कंडीशन को देख के डेफिनेटली हमारा माइंड जो है उसके ऊपर एक्ट कर सकता है और फास्ट उस पजल को सॉल्व कर सकता है। मतलब ये बहुत जरूरी है कि हम ये बात समझे कि हमें कंडीशन कैसे लिखते हैं ये सीखना पड़ेगा। कई सारे लोग इस अप्रोच को समझ नहीं पाते और फिर उन लोगों को लगता है कि उन लोगों को पजल नहीं आ रहा है, जबकि ये चीज गलत है। अगर आप कंडीशन सही तरीके से लिखते हो तो पजल अपने आप सॉल्व होना ही है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू राइट कंडीशन। हाउ टू राइट कंडीशन। अब फ्लोर अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो फ्लोर में कैसे कंडीशन लिखी जाएगी ये सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सबसे पहली कंडीशन लेके आया हूँ, ए लिव्स ऑन द फ्लोर अबाउट बी। ए जो है वो बी के ऊपर रहता है, ऐसा इसका कहना है। लेकिन आप ऐसे कोई भी सेंटेंस को समझने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये जो लाइन है, इस लाइन के सबसे एंड में जाइए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। ये बी को आप पहले लिख दीजिए। ये मैंने बी यहाँ पे लिख दिया। बी से इधर जाने क्या लिखा है, अबाउट। अबाउट मतलब ऊपर, मतलब आप ये बी के ऊपर जाइए और ऊपर जाके डायरेक्ट ए का नाम लिख दीजिए। तो देखिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी अगर आती होगी तो भी हम लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन के कंडीशन को आराम से अपने पेपर पे लिख सकते हैं। आप ये बात समझिएगा कि इतनी जो कंडीशंस है ये सारे आपके पजल के अंदर रहेंगी। आपका पजल आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा एग्जाम पे, और आपको ये जो कंडीशन लिखनी है ये अपने रफ पेज के ऊपर लिखनी है, जिसके आप ऊपर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, A is on the floor below B। फिर से इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसको समझने के चक्कर में उल्टी कंडीशन लिख देते हैं, क्योंकि वो मतलब ही नहीं समझते कि A के ऊपर B है या B के ऊपर है। तो इसलिए क्वेश्चन के कंडीशन को डायरेक्टली ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी अगर पुअर है तो आप डायरेक्टली इसके लास्ट में जाइए, क्या लिखा हुआ है B, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे B। B से इधर इस बार किधर जाने के लिए बोला उसने, बिलो। बिलो मतलब नीचे जाइए आप, और नीचे आके नाम किसका लिखना है, ए का नाम लिखना है। दैट्स ऑल। तो ये मैंने सेकंड कंडीशन लिख दी। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है, ए डज नॉट लिव ओवर बी, मतलब ये जो है बी के ऊपर नहीं रहता। अब आप सोचेंगे ऊपर नहीं रहता मतलब कहाँ रहता है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से बस क्वेश्चन की कंडीशन को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे नॉट मतलब निगेटिव कंडीशन। आप कोई भी निगेटिव कंडीशन को निगेटिव फॉर्मेट में मत लिखिए। कभी भी क्वेश्चन की कंडीशन को हमेशा पॉजिटिव फॉर्मेट में लिखना है, ना कि नेगेटिव। ये बात याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ए जो है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ बी लिख दिया। अब बी के ऊपर नहीं है ए, अगर ऊपर नहीं है तो क्या होगा, नीचे ही होगा, तो हमने फिर से नीचे लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग निगेटिव कंडीशन को भी पॉजिटिव तरीके से ट्रांसफॉर्म करके लिख रहे हैं। बहुत जरूरी है, वन बाय वन एक लाइन पढ़िए और पूरा पजल को जो है डिकोड कर दीजिए कंडीशन के फॉर्मेट में।
याद में रखिएगा, वन बाय वन। मैं सारी कंडीशन को एट ए टाइम नहीं पढ़ रहा हूँ, एक एक कंडीशन पढ़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ। आगे की देखते हैं। A does not live on odd numbered floor। क्या मतलब होता है इसका? A does not live on odd number floor, मतलब odd number floor पे नहीं रहेगा। नहीं, ये नहीं। अगर odd number floor पे नहीं रहता मतलब कौन सी फ्लोर पे रहेगा? Even। मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए A जो है वो even नंबर फ्लोर पे रहेगा। That's all। हो गया। even नंबर कौन सा है? 2, 4, 6, 8, 10, इसमें कोई भी आप इवन नंबर पकड़ सकते हैं। कौन सा होगा, कैसे रखना है, वो भी हम लोग देखेंगे बाद में। अगली कंडीशन देखते हैं। There are two floors between A and B। फिफ्थ कंडीशन है there are two floors between A and B। मैं तो बोलता हूँ ये फिफ्थ नहीं, ये तो 5 स्टार कंडीशन है मेरे लिए। क्यों? इसका भी मतलब आपको समझा तो 5 स्टार क्यों बोला मैंने। हम कोई भी चीज को स्टार कब देते हैं? जब उसका इंपॉर्टेंस जो है बाकी कंडीशन से थोड़ा ज्यादा होता है, बाकी लोगों से ज्यादा होता है, बाकी चीजों से ज्यादा होता है, तब हम लोग एक स्टार देते हैं। ये जो स्टार है मैंने यहाँ पे दिया है, ये मेरे लिए बहुत ही खास कंडीशन है, मैं इसको 5 स्टार कंडीशन कहता हूँ। There are two floors between A and B। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ए और बी के बीच में 2 फ्लोर है। लिखने का तरीका ये हो गया, ए 2 लाइन देना है, बी लिखना है, लेकिन याद रखिएगा बी नीचे ही नहीं रहेगा, ऊपर भी आ सकता है। मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, बी 2 लाइन देकर ए। दोनों पॉसिबिलिटी सही है फिलहाल, और दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आपके आ सकती है। इसलिए फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि आपको दोनों के दोनों कंडीशन को एग्जाम में लिखना है। अब मैंने आपको कहा कि ये 5 स्टार कंडीशन है। क्यों? ये खुद में अभी के अभी 4 फ्लोर का अरेंजमेंट है। हमारा फ्लोर का क्वेश्चन होता है कितने फ्लोर में? 6, 7, 8, 9। अगर उसमें से 4 अगर फ्लोर एट वंस अगर बन जाए तो ये क्वेश्चन जो है आधा तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने अच्छी शुरुआत कर दी तो आपका क्वेश्चन आधा तो ऐसे ही खत्म हो गया। समझ लीजिए ए 2 लाइन, बी 2 लाइनें, दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें हमने कवर की है। अगर आपकी ये कंडीशन अगर सबसे पहले अगर बैठ जाती है तो समझ लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है अगर 5 स्टार कंडीशन है तो भले इसके लिए जगह हो, वो वक्त हो, नहीं हो, ये कंडीशन को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देकर इसको सबसे पहले बैठाना है। अगर आपने क्वेश्चन की कंडीशन को अगर सबसे पहले बैठा दिया तो आपका टाइमिंग जो है बहुत ज्यादा हद तक सेव होगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त करके बताऊंगा कि अगर ये कंडीशन अगर हम पहले बैठाते तो किस तरीके से टाइम सेव होता है। आधा समय लगता है अगर हम इस कंडीशन के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करें तो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। देखिए 6th कंडीशन, ए लिव्स 2 फ्लोर बिलो बी। ये बहुत ही खास कंडीशन है, देखने में बहुत ही छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन ये कंडीशन की खासियत ये है जब जब ये एग्जाम में कंडीशन आती है लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या है इस कंडीशन में? देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ए लिव्स 2 फ्लोर बिलो बी, जैसे एकदम सिंपल। मतलब क्या करना है हमें, तो टेक्निक भी पता है। सबसे पहले क्या लिखना है, बी लिखना है, और बी से नीचे जाना है 2 फ्लोर, और ए लिखना है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसे बी लिखेंगे, 2 फ्लोर नीचे जाके ए लिख देंगे। दैट्स ऑल। लिख देंगे ना, यही तो। ये मैं नहीं करता हूँ, ये हर कोई ऐसे ही करता है, और ये गलत इंटरप्रिटेशन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बहुत गलत काम किया। कैसे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बी के नीचे 2 फ्लोर जाके ए, जो हमने लिखा वो लग तो सही रहा था, लेकिन हुआ क्यों गलत? सुनिए मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आप 6th फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे आप 6वें फ्लोर पे, किसी ने आपको बोल दिया 2 फ्लोर नीचे चले जाओ, कौन से फ्लोर पे जाएंगे आप? 6th फ्लोर पे है, 2 फ्लोर नीचे जाने के लिए बोला, हम 4th फ्लोर पे चले जाएंगे। बिल्कुल सही, हमारा कुछ भी गलत नहीं हुआ क्योंकि हम बराबर 2 फ्लोर नीचे आए। आपको मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, 2 फ्लोर नीचे जाने के लिए बोला, 4th फ्लोर पे आ गए। पहले आप 6th फ्लोर पे थे, तो आप मुझे बताइए 6th फ्लोर और 4th फ्लोर के बीच में होते कितने फ्लोर है? एक ही फ्लोर होता है, फ्लोर नंबर 5। भाई तो मतलब ए और बी के बीच में 2 नहीं, एक ही फ्लोर होना चाहिए। मतलब आपकी सही कंडीशन ऐसी दिख रही है, बी 1 फ्लोर एंड ए, दैट्स ऑल। बस ऐसी ही दिखाई देनी चाहिए और कुछ भी नहीं। मतलब अगर किसी ने आपको 2 फ्लोर नीचे जाने के लिए बोला तो आपको 2 फ्लोर नीचे जाना है, इसका मतलब ये है कि बीच में एक ही फ्लोर आएगा। और अगर मान लीजिए, अब जैसे मैं ये कंडीशन लेता हूँ, ए अगर बी की तरफ चला गया तो वो 1 फ्लोर नीचे उतरेगा, तब तो वो बी की तरफ जाएगा ना। अगर वो 1 फ्लोर नीचे उतरता है तो बीच में तो कोई भी फ्लोर नहीं रहेगा। अगर कोई 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर आए तो बीच में तो एक भी फ्लोर नहीं रहेगा। तो अगर कोई 6th फ्लोर से 4th फ्लोर जाता है, मतलब 2 फ्लोर नीचे आता है, 2 फ्लोर नीचे जाने का मतलब ये होता है कि बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर दिखाई देगा। ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है, एग्जाम में आप ये करेंगे आप फेल हो जाएंगे। ऐसे कई सारे लोग, ये कंडीशन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि 90% लोग इस कंडीशन को
गलत सॉल्व करते हैं। आपको ये हरगिज नहीं करना है, बहुत अच्छे से याद में रखिएगा, अपने हाथ पे लिख दीजिएगा कि ये चीज मुझे गलत नहीं करनी है। अगर आपने ये गलत कर दिया तो समझ लीजिए आपकी इतनी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन, ए यूज इमीडिएटली अबाउट बी। अब ये कंडीशन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। ए यूज इमीडिएटली अबाउट बी देखने के लिए बहुत सिंपल है, बी बी के ऊपर ए है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी बी के ऊपर ए है। लिख दिया मैंने। क्या आपको ये और ये कंडीशन सेम नहीं लग रही? देखने में तो बिल्कुल लगी, ए यूज अबाउट बी, ए यूज अबाउट बी दोनों में गई, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इमीडिएटली। इमीडिएटली ये जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड। इमीडिएटली का मतलब इमीडिएट ऊपर, मतलब चौथे के ऊपर पांचवा ही होगा, छठवां नहीं होगा। छठवें के ऊपर सातवां ही होगा, सातवें के ऊपर आठवां ही होगा। ये होते इमीडिएट, मतलब जो लग के है, जो पास पास है। अगर ये पास पास है तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये पास पास है मतलब ये दूर नहीं जा सकते, तो पहले तो हम इसको सर्कल बना देंगे। सर्कल बनाने का मतलब याद में रखिएगा, कभी भी अगर हम कंडीशन में अगर सर्कल बनाते हैं मतलब वो इमीडिएट है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने कोई सर्कल नहीं बनाया क्योंकि ये इमीडिएट जरूरी नहीं है। ठीक है, कई सारे लोग इसको क्या बोलते हैं कि इमीडिएट नहीं है। किसने कहा? ये इमीडिएट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए बी थर्ड फ्लोर पे है तो ए कौन से फ्लोर पे होगा? ऊपर है ना उसके, तो वो फोर्थ फ्लोर भी हो सकता है, फिफ्थ फ्लोर भी हो सकता है, सिक्स फ्लोर पे भी हो सकता है, सेवन फ्लोर पे भी हो सकता है, कितने भी ऊपर हो सकता है, दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, कितना भी ऊपर हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बोला गया है कि बी यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे, तो ए को फोर्थ फ्लोर पे ही रहना पड़ेगा। इमीडिएट पास पास है, कहीं जा नहीं सकते, इसलिए मैंने उनको एक सर्कल बना के बांध दिया। और आपको याद रखना है, अगर मैं एक सर्कल अगर ड्रॉ करता हूँ तो डेफिनेटली वो इमीडिएट, और अगर मैं सर्कल ड्रॉ नहीं करता हूँ तो मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएट हो या नहीं, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन लिखने का ये जो तरीका है, ये हमने जो यहाँ पे ये कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक्सपीरियंस से आता है और काफी सारी जगह पे फिट बैठता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, आप भी ऐसे सॉल्व कीजिए। अगर आप कंडीशन को लिखते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम बचेगा। कैसे बचेगा देखिए मैं आपको बता दूं। एक नॉर्मल स्टूडेंट एक बहुत गलती करता है, इंपॉर्टेंट गलती है उसकी, इसलिए मैं इसको अच्छे से पॉइंट आउट करना चाहूंगा। तो पढ़ाने वाले भी लोग ये गलती करते हैं। आप बराबर याद कीजिए, जब आप पजल सॉल्व करते क्या है आप लोग? जब आप पजल सॉल्व करते हैं तो आप एक पजल को पढ़ते हैं, 2-4 लाइन पढ़ने के बाद लिखना चालू करते हैं, फिर जहाँ पे आपका लिखना खत्म हो गया आप वापस दोबारा पजल पढ़ते हैं, दोबारा लिखते हैं, वापस पजल पढ़ते हैं। तो आप कितने बार पजल पढ़ते हो? आप पूरा पजल पढ़ डालते हो, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, और एक बार पजल पढ़ते हो, और एक बार सॉल्व नहीं हुआ, और एक बार, मतलब एक ऑन एन एवरेजली आप 5 से 6 बार एक पजल पढ़ते हो। ये टाइम पास है, ये वक्त की बर्बादी। एग्जाम में हमारे पास इतना समय है, तो हमें करना क्या है इसके लिए? हमें पजल को बस एक ही बार पढ़ना है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम एक ही बार पजल पढ़े और पजल सॉल्व हो जाए? उसके लिए हमें काम यही करना है कि हम एक ही लाइन, पहली लाइन पढ़ेंगे, कंडीशन लिख देंगे, दूसरी लाइन पढ़ेंगे, कंडीशन लिख देंगे, तीसरी लाइन पढ़ेंगे, कंडीशन लिख देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कंडीशन अभी काम में आ रही कि नहीं आ रही, बस लिखना हमारा काम है। फोर्थ कंडीशन लिख दिया, फिफ्थ कंडीशन पढ़ी, लिख दिया, लास्ट कंडीशन पढ़ेंगे, लिख देंगे। इसके बाद उस पजल की तरफ एक सेकंड भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पजल में कुछ भी नहीं बचा। जो भी है सब आपके आंखों के सामने है, एक नजर में है। और अगर एक नजर में है तो आपका क्वेश्चन एट ए टाइम, अगर आप सारी कंडीशन को अगर देख पाते हो तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन तक जाने के लिए यही चीज आपको हेल्प करेगी। इसलिए याद में रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका जो है आप लोग डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। तो इसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा लोगों को पजल सॉल्व करने में जो ज्यादा समय लगता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो बहुत देर तक पजल को पढ़ते ही रहते हैं। वो सॉल्व करते हैं, आधा सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर से पजल पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो वो 5 से 6 बार एक पजल को पढ़ते हैं।
ये टाइम पास होगा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि पजल को सिर्फ एक ही बार पढ़िए, लेकिन एक बार पढ़ने से पजल याद हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली उसको हमें लिखना पड़ेगा। और वो जो हम लोग है कंडीशन के फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। तो जैसे देखते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत होती है 7 पर्सन्स आर लिविंग इन अ बिल्डिंग हैविंग 7 फ्लोर। ये स्टार्टिंग इसका हो गया। इसके बाद नीचे इसकी कंडीशन दी गई है। तो मैंने आपके लिए एक बिल्डिंग ड्रॉ करके यहाँ पे रखी है। तो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। कंडीशंस को अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन जो यहाँ पे लिखी है वो है देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड सी। तो मैं तुरंत में आगे क्वेश्चन को ना पढ़ते हुए पहले इस कंडीशन को लिखूंगा मेरे पेज में। तो ये मेरा पेज है, समझ लीजिए। तो ए 2 फ्लोर सी और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी सी 2 फ्लोर ए, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मुझे उस लाइन को दोबारा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग आगे की लाइन पढ़ते हैं ए लिव्स अबव सी, मतलब ए जो है वो सी के ऊपर रहता है। अगर ए सी के ऊपर रहता है तो ये राइट होगा, और ये गलत कंडीशन हो गई, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन है देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में एक ही फ्लोर है, तो ए 1 फ्लोर एफ ऐसे लिख सकता हूं, या फिर एफ 1 फ्लोर है। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है E lives immediately above D, E lives immediately above D and living on even number floor। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E lives immediately above D, मतलब D के ऊपर E रहता है और ये जो है even number फ्लोर पे रहता है E। नेक्स्ट कंडीशन है G does not live on odd number floor। तो मैं नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ G जो है वो odd number फ्लोर पे नहीं रहता है। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट G इवन नंबर फ्लोर पे रहता है ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन है A lives on odd number floor। A जो है मेरा odd number फ्लोर पे रहता है, ये मैं लिख देता हूँ A odd number फ्लोर पे रहेगा। F does not live on 5th floor, ये मेरी लास्ट कंडीशन हो गई। F जो है 5th फ्लोर पे नहीं रहता है। तो अब मैं इस कंडीशन को पूरे यहाँ पे लेके आऊंगा और अभी मुझे दोबारा उस पजल को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे मेरा सबसे पहला टाइम सेव हो गया। अब मेरे पास जो भी है तो सब कुछ यही है और इसी के दम पे मुझे ये पजल सॉल्व करना है। मैं मेरा आंसर यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंडीशन। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे आएगा। इस कंडीशन को मैं देखूं तो मैं रख नहीं सकता, इसको भी मैं रख नहीं सकता, इसको भी मैं रख नहीं सकता। आई डोंट हैव एनी रेफरेंस। इंपॉर्टेंटली मेरे पास सबसे पहला रेफरेंस है ए। मैंने आपको एक बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपको जल्दी अगर पजल सॉल्व करना है तो आप 5 स्टार कंडीशन को देखिए। 5 स्टार कंडीशन यहाँ पे कौन सी है? तो 5 स्टार कंडीशन ये देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड सी। तो डेफिनेटली हमें ए जो है हेल्प करेगा। ए ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा ए यहाँ पे रह सकता है, ए यहाँ पे भी रह सकता है 3rd फ्लोर पे, ए 5th फ्लोर पे यहाँ पे भी रह सकता है और ए 7th फ्लोर पे यहाँ पे भी रह सकता है। तो आप देख रहे होंगे मेरे लिखने का तरीका। इंपॉर्टेंटली मैं कैसे लिख रहा हूँ कंडीशन को अच्छे से देखिए। अब मैं ए 2 फ्लोर सी, यहाँ पे मैं डेफिनेटली इस ए को रियलाइज नहीं कर पाऊंगा, तो ये मेरा ए कट हो गया। ये ए को भी मुझे कट करना पड़ेगा क्योंकि ए 2 फ्लोर सी यहाँ पे जमीन के नीचे तो सी जाएगा नहीं। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही ए बचे हुए हैं, ए 2 फ्लोर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, और यहाँ पे आएगा ए 2 फ्लोर और यहाँ पे आएगा सी। तो इस तरीके से मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अगर मुझे इसको क्लियर आउट भी करना है तो मैं एक लाइन इसके लिए खींच सकता हूँ। अब देखिएगा देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन ए एंड एफ। इस कंडीशन को हम कैसे रखते हैं? ए 1 फ्लोर एफ ऊपर, ए 1 फ्लोर एफ नीचे। मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट एनीवेयर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक ही जगह है एफ को यहाँ पे लिखने की, लेकिन एफ के बारे में इंपॉर्टेंट कंडीशन है F does not live on 5th floor। मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई क्योंकि मेरा F 5th फ्लोर पे आ रहा है। यहाँ पे मैं इधर देखता हूँ A1 फ्लोर F, A1 फ्लोर F। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो रही, तो हम इस कंडीशन को छोड़ देंगे, अगले कंडीशन की तरफ ध्यान देंगे। E जो है D के इमीडिएट ऊपर रहता है। ये कंडीशन को मैं देखते हुए पता चलेगा कि हमें कॉन्जिक्यूटिवली 2 खाली फ्लोर चाहिए। 2 खाली फ्लोर कहाँ पे मिलते हैं मुझे? तो मुझे यहाँ पे भी 2 खाली फ्लोर मिल रहे हैं और यहाँ पे भी मुझे 2 खाली फ्लोर मिल रहे हैं। तो आई हैव 2 पॉसिबिलिटी 1 एंड 2, यहाँ पे नहीं है। तो डेफिनेटली अब E जो है इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो यहाँ पे 4th फ्लोर है, यहाँ पे 7th है, यहाँ पे नहीं रह पाएगा तो PD यहीं पे रहेगी। जैसे PD फिक्स हो गए वैसे F मेरा फिक्स हो जाएगा। A1 फ्लोर है, A1 फ्लोर है, यहाँ पे जगह नहीं है, A1 फ्लोर है ऊपर चला जाएगा। देन आई हैव ओनली 2 फ्लोर्स लेफ्ट और आई हैव ओनली वन कंडीशन, G डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। G ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, ये ऑड है।
जी जाएगा ऊपर इवन नंबर पे और आखिरी इंसान भी यहाँ पे रहेगा। यही मेरा सॉल्यूशन होगा। सो आई कैन राइट इट हियर आल्सो और आई कैन प्लेस इट देयर आल्सो। सिंपल। अभी हम लोग 2013 का एक क्वेश्चन देखने वाले जो हमारे एग्जाम में आया था। L M N O P and Q आर लिविंग इन बिल्डिंग, मतलब वो लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 6 फ्लोर है। तो मैंने सबसे पहले एक बिल्डिंग बना ली। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बार बार नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक बार पढ़ने वाला हूँ और वो जो मैं चीज है वो मैं कंडीशन यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन O and Q। O 2 फ्लोर Q या फिर Q 2 फ्लोर O। मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, मैंने कंडीशन बाहर लिखी क्योंकि मैं कंडीशन मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बिल्डिंग में कहाँ पे आएगी। नेक्स्ट कंडीशन है Q लिव्स अबव O। Q जो है O के ऊपर रहता है, तो Q ऊपर रहता है तो ये सही होगा और ये कंडीशन गलत हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है L and M आर लिविंग ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो L and M इवन नंबर फ्लोर पे रहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा L and M इवन नंबर फ्लोर पे रह रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है N does not live on any floor below Q। Q के नीचे N नहीं रहता है, तो Q के नीचे नहीं रहता है मतलब Q के कहीं तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिखिए O does not live on सेकंड फ्लोर। मैं ये कंडीशन यहाँ पे लिख सकता हूँ O सेकंड फ्लोर पे नहीं रहता है, और मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि O सेकंड फ्लोर पे नहीं रहता है। कहीं भी मैं लिख सकता हूँ। लास्ट कंडीशन P does not live immediately above और immediately below है। तो ये कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ P के इमीडिएट ऊपर M नहीं चाहिए और इमीडिएट नीचे भी नहीं चाहिए। ये जो है ऊपर और नीचे इमीडिएट मुझे M डेफिनेटली नहीं चाहिए। देखिए क्वेश्चन को मैं लिखूंगा। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हमें क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करना है तो हमें 5 स्टार कंडीशन की तरफ बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 5 स्टार कंडीशन हमारी है Q 2 फ्लोर O। तो मैं पहले इसको रखने के लिए कोशिश करूंगा। मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए O मैं यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि O को मैं यहाँ पे रखूं। O 2 फ्लोर और यहाँ पे Q आएगा, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो Q के ऊपर मैं N नहीं लिख पाऊंगा, ये छत पे डेफिनेटली नहीं रहेगा, तो कंडीशन ऐसी गलत होगी। देन O को मैं यहाँ पे तो लिख नहीं पाऊंगा, तो O को मुझे फिर फाइनली यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं O को अगर ज्यादा ऊपर लगेगा तो फिर Q और N आ नहीं पाएंगे, तो O मेरा यहाँ पे फिक्स हो गया। O 2 फ्लोर यहाँ पे Q है। नेक्स्ट कंडीशन है L इवन नंबर फ्लोर पे रहते हैं। अब मुझे नहीं पता कौन कहाँ पे रहता है, लेकिन एक चीज हमें अच्छे से याद रखना है, कौन कहाँ पे रहता है मुझे डेफिनेटली नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर ये 2 लोग इवन नंबर फ्लोर पे रहते हैं तो मुझे 2 इवन नंबर फ्लोर लगेंगे और मेरे पास सिर्फ 2 ही इवन नंबर फ्लोर बचे हैं, एक सेकंड और एक 6। मतलब इसको लिखने का तरीका ऐसा हो गया, अगर L यहाँ पे रहता है तो M यहाँ पे रहेगा, और अगर L यहाँ पे रहता है तो M यहाँ पे रहेगा। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ रहेगा, लेकिन L और M सेकंड एंड 6 फ्लोर, मतलब उन्होंने अपनी जगह तो फिक्स कर ली है, सेकंड एंड 6 फ्लोर चला गया, हमारे पास सिर्फ 2 ही फ्लोर बचे हुए हैं। अब Q के ऊपर जो N रहता है ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि वो यहीं पे रहेगा, क्योंकि ऊपर की जगह तो L और N और L ने ले ली है। अब लास्ट पर्सन मेरे पास P यहाँ पे रहता है, और P के इमीडिएट नीचे मुझे ऊपर M नहीं चाहिए, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। यहाँ पे अगर L आ गया तो यहाँ पे M आ जाएगा, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे M रहेगा, यहाँ पे N Q P L and this is O। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P Q R S T U V are living in a building having 7 floor। तो हम लोगों ने 7 फ्लोर की बिल्डिंग बना ली। उसके बाद कंडीशंस है जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देगी। S lives immediately above U and lives on even number floor। तो S जो है U के ऊपर रहता है और S जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। ये मैंने कंडीशन लिखी, मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ पे आएगा। नेक्स्ट कंडीशन है देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन R and Q। मतलब R 3 फ्लोर Q, इसको ऐसे लिखा जा सकता है Q 3 फ्लोर R एंड Q लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। इसमें से Q जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। ये भी कंडीशन मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन है V lives 2 फ्लोर बिलो T। जो V है वो 2 फ्लोर बिलो T रहता है। देखिए लोग जो गलती करते हैं यहाँ पे कि T के 2 फ्लोर नीचे, मतलब वो ऐसी 2 लाइन दे देते हैं और फिर V लिख देते हैं। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपका पजल एक बैठेगा ही नहीं,
और ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सही मतलब ये नहीं होता जिसमें आपको समझाया था कि टी के 2 फ्लोर नीचे मतलब ये हो गया एक फ्लोर और इसके नीचे और एक मतलब ऐसा। तो ये जो है डेफिनेटली ऐसे लिखना चाहिए, इसको बोलते हैं 2 फ्लोर बिलो। देखिए 1 2 ये मैंने लिख दिया एंड उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पे दी है कि Q does not live above V, V के ऊपर Q नहीं रहता है, मतलब डेफिनेटली V के नीचे ही Q रहेगा। तो ऐसे मेरे पास कंडीशन है और अभी मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाना। अब जैसे मैं आपको बताया कि अगर जल्दी क्वेश्चन अगर बनाना है तो आपको 5 स्टार कंडीशन के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो 5 स्टार कंडीशन मतलब जो सबसे ज्यादा फ्लोर को ऑक्यूपाई करने वाली कंडीशन, सबसे ज्यादा फ्लोर को ऑक्यूपाई करने वाली कंडीशन ये है क्योंकि ये अल्टीमेटली 5 फ्लोर का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इसको कैसे रख पाएंगे। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले Q जो है इवन नंबर फ्लोर। आपको मैं S और U के बारे में नहीं बता रहा हूँ, भले ही वो फर्स्ट कंडीशन है क्योंकि वहां स्टार्ट नहीं करना, वो 2 फ्लोर का अरेंजमेंट है, ये 5 फ्लोर का अरेंजमेंट है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा पजल जल्दी बनेगा। तो देखिए Q इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो मैं फटाफट यहाँ पे Q लिख देता हूँ, Q Q Q। तो मैंने 3 Q लिख दिए तीनों इवन नंबर फ्लोर पे। अब Q 3 फ्लोर R पे कैसे रखूंगा, देखिए Q 3 फ्लोर और ये हो गया R, Q 3 फ्लोर और जमीन के नीचे R रहेगा नहीं, Q 3 फ्लोर छत के ऊपर भी R नहीं रहेगा, तो ये Q अपने आप कट हो गया, कैंसिल। Q 3 फ्लोर ऊपर नहीं जा सकता है तो Q 3 फ्लोर नीचे यहाँ पे R आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करूं तो मैं यहाँ पे आप देखता हूँ अगर यहाँ पे Q है तो यहाँ पे R है और यहाँ पे R है तो यहाँ पे Q है, तो इस तरीके से ये Q ऑब्लिक R या फिर R ऑब्लिक Q ऐसे मेरे 2 फ्लोर एटलीस्ट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं परमानेंटली। अभी मेरे पास यहाँ पे 3 फ्लोर और इधर एक फ्लोर, मतलब सिर्फ 5 फ्लोर बाकी है। अब मैं वो कंडीशन देखता हूँ S और U, लेकिन इसको रहना इवन नंबर फ्लोर। और अभी आप देखेंगे कि इवन नंबर फ्लोर एक ही बचा है, वो है फ्लोर नंबर 4। तो डेफिनेटली यहाँ पे S रहेगा, फट से यहाँ पे U आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया, एक 3 फ्लोर बचे। अगर मैं ये कंडीशन अगर गलती से अगर मैंने अगर इंटरप्रेट कर गया रहता मैं, तो मैं फिर यहाँ पे सोचा रहता ये तो कहीं पे फिट नहीं हो रहा, ये गलत ही है, ये सही था। तो देखिए ये कहाँ पे रख पाएंगे, मैं डेफिनेटली यहाँ पे जब T और V नहीं रख सकता तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा T एक फ्लोर और यहाँ पे V। और अभी V के नीचे Q रहता है और V के नीचे Q रहता है, तो ये तो V के ऊपर वाला Q हो गया, तो ये कट हो गया, मतलब ये Q गलत है और V के नीचे ये वाला Q जो है सही है, तो यहाँ से R कट हो जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास लास्ट पर्सन जो है वो P यहाँ पे बचता है। एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन IBPS SO 2015 का है। तो SO 2015 8 persons ABCDEFGNH are living in building having 8 floors। तो हम लोगों ने 8 लोगों का एक अरेंजमेंट यहाँ पे बिल्डिंग बना ली है। देन हम लोग इसमें कंडीशन पुट करने वाले हैं। तो ओनली 2 persons are living below G। तो G के नीचे सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो डेफिनेटली G यही करेगा। ओनली 1 person is between G and A। G और A के बीच में एक इंसान रहेगा, तो हमें नहीं पता रहता है, हमें यहाँ पे ख्याल आएगा कि मैं यहाँ पे लिखूं ये यहाँ पे लिखूं, मैं कौन से पॉसिबिलिटी के साथ आगे बढ़ूं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप कोई भी एक पॉसिबिलिटी के साथ आगे मत बढ़िए, आप दोनों पॉसिबिलिटी को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक G यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, एक G आपका ये हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी फर्स्ट, ये एक सेकंड पॉसिबिलिटी, मतलब आपको यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी को साथ में लेकर चलना है। तो ओनली 1 person बिटवीन G and A, G और A के बीच में एक इंसान, G और A के बीच में एक इंसान। ये देखिए यहाँ पे एक इंसान नीचे आ गया है, यहाँ पे एक इंसान ऊपर आ गया है। फिर आगे लिखा हुआ है H lives on odd number floor but not on floor number 7। तो सबसे पहले तो मैं H जो है फ्लोर नंबर 7 पे नहीं रहेगा, तो इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। H 7 नंबर पे नहीं, लेकिन ऑड नंबर पे जरूर रहेगा। तो अभी मुझे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑड नंबर फ्लोर फर्स्ट एंड थर्ड तो ऑक्यूपाइड है, तो आई हैव ओनली 1, दैट इज H यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको देखूं 7 पे नहीं रखना है, थर्ड और फिफ्थ दोनों ऑक्यूपाइड है, तो H डेफिनेटली यही रहेगा। देन नेक्स्ट कंडीशन सेज दैट ओनली 2 persons are living between H and B। H और B के बीच में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। अगर H और B के बीच में 2 लोग रहते हैं तो H 2 लोग भी ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। ऐसे लोग इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, आगे देखेंगे H 2 लोग भी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। A does not live on lower most floor।
ए जो है लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी में मेरा ए डेफिनेटली लोअर मोस्ट फ्लोर पे ही है, तो ये पॉसिबिलिटी अपने आप कैंसिल हो गई। तो मुझे इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई। मतलब इसका ये है कि अगर मैं पहले कंडीशन अगर मेरी लिख दिया रहता यहाँ पे, और मुझे तभी अगर पता चल गया रहता कि मेरा ए फ्लोर नंबर 1 पे नहीं रहता है, तो मैं इस पॉसिबिलिटी को ड्रॉ ही नहीं किया रहता। तो इस तरीके से हमारा टाइम जो है वो सेव हो सकता है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन से दैट डी लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इमीडिएटली के लिए सर्कल। अब ये मैं बाहर क्यों लिखा, देखिए ये तो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो ये 3 में से ऊपर के 2 या नीचे के 2 कहाँ आएगा, ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया। नेक्स्ट कंडीशन में देखता हूँ, COD does not live on floor number 6, COD फ्लोर नंबर 6 पे नहीं रहते, यहाँ पे मैं लिख दूंगा COD फ्लोर नंबर 6 पे नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन C lives on even number floor, हाँ ये बड़ी खास कंडीशन है, C जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। इवन नंबर फ्लोर के लिए मैं आपको बता दूं 6 तो है, लेकिन अगर यहाँ पे C लिखूंगा तो D नहीं आ पाएगा, इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, C यहाँ पे रहेगा और D डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा। अब E तो यहाँ पे रहता नहीं, यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन है, तो हमें दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही से हम लोग देख लेंगे कि E यहाँ से हट जाएगा, E यहाँ पे आ जाएगा, एंड लास्ट पर्सन है यहाँ पे चला जाएगा, सिंपल। लेट्स टेक न्यू क्वेश्चन नाउ। अभी हम लोग लेने वाले SBI 2016 का क्वेश्चन, SBI 2016 प्री। SBI के क्वेश्चन होते तो सिंपल ही है, लेकिन थोड़े ट्रिकी ज्यादा होते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। S P L Q R M and I are living in a building having 7 floors। तो हम लोगों ने 7 लोगों की एक बिल्डिंग बना ली। देन हम लोग डायरेक्ट कंडीशन की बात करते हैं, ओनली 3 persons are living between I and M। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 3 लोग मैं I और M कहाँ पे रख सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं इस कंडीशन को बाहर रख सकता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई, I और M के बीच में 3 लोग हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ I 3 लोग एंड M। लेकिन इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये हो जाएगा M 3 लोग एंड I। तो ये हो गया मेरी फर्स्ट कंडीशन। देन M lives above S, M जो है S के ऊपर रहता है, S who lives on odd number floor, S जो है वो odd number floor पे रहता है। तो इस कंडीशन को कैसे लिखूंगा, सबसे पहले तो M lives above S, तो ये कंडीशन में कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि M जो है वो S के ऊपर रहता है एंड S who lives on odd number floor, जो S है वो odd number floor पे रहेगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे S कहाँ पे आएगा, इसलिए ये भी कंडीशन मैंने डेफिनेटली बाहर लिखी। तो देखिए SBI है, इसलिए आप एक कंडीशन जो है वो अंदर डायरेक्ट लिख नहीं पा रहे, थोड़ा सा ट्रिकी ज्यादा रहेगा। अगली कंडीशन अगर हम देखें, P does not live on odd number floor, तो P जो है वो odd number floor पे नहीं रहता है, तो आई डोंट नो P कहाँ पे रहेगा, P odd number floor पे नहीं रहेगा, ये भी मैंने बाहर लिख दिया, odd number floor पे P नहीं रहेगा। Then R does not live on first floor, R first floor पे नहीं रहेगा, ये first floor पे R नहीं रहेगा। Then 2 persons are living between I and S, I और S के बीच में 2 लोग हैं। अब ये कंडीशन जो है ये भी मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ लिखनी है, तो मैं बाहर लिख देता हूँ I 2 लोग S, S 2 लोग I, दोनों पॉसिबिलिटी में मैंने ये कंडीशन लिख दी है। Then last condition says that Q does not live on first or third floor, Q जो है फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पे नहीं रहेगा, Q जो है वो फर्स्ट या फिर थर्ड फ्लोर पे नहीं रहेगा। ओके, तो इन द वे मैंने पूरा जो क्वेश्चन है वो बाहर लिख दिया, आप देख पा रहे होंगे अंदर पूरा अभी खाली है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी कंडीशन कहाँ रखना है और उन्होंने ऐसा कुछ दिया भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि Q को अंदर रख लिया जाए, P को R को अंदर रख लिया जाए, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। अगर आप ये गलती करते हो तो आपको मैं बताता हूँ PR Q को रखने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है 5 स्टार कंडीशन, जो कि IS और IM को लेकर बनती है, ठीक है, IS और IM को लेकर बनती है। तो अब ऐसे वक्त क्या करें, तो चलिए ऐसे वक्त क्या करें, अगर आपको सोचना है तो सबसे पहले यहाँ पे IM को ध्यान देना है कि IS को ध्यान देना है, पहले उस पे ध्यान देंगे। तो इसमें हमें एक चॉइस करनी पड़ती है, और वो चॉइस जो है हम यहाँ से कर सकते हैं S lives on odd number floor, S जो है वो odd number floor पे रहता है। तो S अगर odd number floor पे रहता है तो मैं चलिए पहले S को रख के देखता हूँ। तो मैं देखिए S odd number floor मतलब यहाँ पे रह सकता है, देन मेरे लिए यहाँ पे भी S रह सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी थर्ड फ्लोर पे रहेगा, फिर थर्ड पॉसिबिलिटी फिफ्थ फ्लोर पे भी रह सकता है, एंड सेवंथ फ्लोर पे भी S रह सकता है।
तो मेरे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है एस के लिए कि एस 4 जगह रह सकता है। अब इसके हिसाब से मैं आई को रखने की कोशिश करूंगा। एस 2 लोग यहाँ पे आए रहेगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में। एस 2 लोग यहाँ पे आए रहेगा। एस 2 लोग यहाँ पे ऊपर आए तो नहीं जा सकता, तो एस 2 लोग नीचे वाला आएगा और एस 2 लोग यहाँ पर आएगा। अब आई आ गया। अब आई से मैं एम तक पहुंच सकता हूँ। आई और एम का कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो उनके बीच में 3 लोग हैं। तो आई 3 लोग एम यहाँ पे नहीं आ रहा है, आई 3 लोग एम यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैंसिल। आई 3 लोग एम लिख दिया मैंने। देन आई 3 लोग एम, यहाँ पे फिर से एम आ गया। आई 3 लोग यहाँ पे भी एम नहीं आएगा, आई 3 लोग यहाँ पे भी एम नहीं आएगा, तो ये भी फोर्थ पॉसिबिलिटी जो लास्ट पॉसिबिलिटी वो हमारी कैंसिल होगी। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बची है और मैं इस दोनों पॉसिबिलिटी में से कौन सी करेक्ट है वो यूं बता सकता हूं। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा है एस के ऊपर एम रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे एस के ऊपर एम रहेगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एस के नीचे एम है, तो ये पॉसिबिलिटी भी डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि यही आई रहेगा, यही एस रहेगा और यही एम रहेगा। तो ये फाइनल मुझे 3 लोग जो है फिलहाल मुझे मिल गए। मैंने ये कंडीशन को यूटिलाइज कर दिया, ये कंडीशन को मैंने यूटिलाइज कर दिया, एमएस ये भी कंडीशन मेरी यूटिलाइज हो गई है। ओके अभी आप देखते हैं P does not live on odd number floor, R does not live on first floor and Q does not live on first and third floor। 3 कंडीशन में बाकी है, कैसे लेना है? तो P does not live on odd number floor मतलब P odd पे नहीं रहेगा, मतलब वो इवन पे रहेगा। इवन बचा क्या है? अगर हम देखेंगे सेकंड यूटिलाइज हो गया, 6 यूटिलाइज हो गया, तो यही पे P रहेगा। देखिए अभी हमें ऐसे 4 लोग मिल गए। देन R फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, R फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, 7th एंड 3rd। बट Q does not live on first and third floor, तो Q जो अगर फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर पे अगर नहीं रहता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों जगह अगर Q अगर नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली मेरे पास एक ही ऑप्शन है, Q को रखने के लिए मुझे ऊपर 7th फ्लोर पे रखना पड़ेगा। एंड R जो कि फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता, यहाँ पे R नहीं रहता है, तो यहाँ पे R रहेगा और आखिरी इंसान मेरा L तो यहाँ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखने में किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्या तरीके से कंडीशन, क्या सीक्वेंस में, और कौन सी कंडीशन पहले लेना है, कौन सी कंडीशन कहाँ रखना है, अंदर कौन सी कंडीशन लेना है, बाहर कौन सी कंडीशन लेना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी। जितने सटीक आपकी कंडीशन लिखने के तरीके रहेंगे, उतना परफेक्ट और गारंटीड आपका पजल बनेगा। इसलिए कंडीशन बेहतरीन तरीके से लिखना सीखिए। मैं जो बोल रहा हूं इसके ऊपर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए और बहुत अच्छे तरीके से पजल को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो प्री के डिफिकल्ट क्वेश्चन है या जो मेंस के क्वेश्चन है या जो 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर वाले क्वेश्चन है, वो किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं इस मेथड से। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।